झारखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरे दिन है। दूसरे दिन तमाम विधायक कह सकते हैं कि अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को अपना अध्यक्ष चुन लिए हैं। सभी के सहमति से रविंद्रनाथ महतो एक बार फिर से विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। ऐसे में अब सदन की कार्यवाही कल उसके बाद समाप्त हो गई है। सभी विधायक अपने अपने अध्यक्ष को शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अभिभाषण के द्वारा अध्यक्ष को शुक्रिया अदा करते हुए भी नजर आए और स्थानीय मुद्दे भी उठाते हुए नजर आए। ऐसे में दूसरे दिन जब विधानसभा अध्यक्ष अपने आसन पर बैठे तो उन्होंने सभी विधायकों को धन्यवाद भी कहा है। तो कह सकते हैं कि दूसरा दिन जो विधानसभा का सत्र है समाप्त हो गया। तीसरा दिन, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कल का दिन कह सकते हैं हेमंत सरकार का यहाँ पे बहुमत सिद्ध करना है और गवर्नर संतोष गंगवार का अभिभाषण भी होना है। तो कल संतोष गंगवार इस सदन के भीतर अपने अभिभाषण को, सरकार के द्वारा दिए गए अभिभाषण को पढ़ेंगे और सरकार का पक्ष रखने का काम करेंगे। ऐसे में कल जब गवर्नर का अभिभाषण खत्म होगा उसके बाद विधायक एक एक करके सदन से अपना आवाज को उठाएंगे, यानी जो उनके क्षेत्र में जो लोकल समस्या है और जो झारखंड की समस्या है उस पर फोकस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से सदन बहुत अल्प सदन रखा गया है, मात्र 4 दिन का सदन रखा गया, क्योंकि 4 दिन के लिए स्पेशल सत्र आहूत किया गया था नई सरकार को गठन को लेकर के। ऐसे में जब सदन के भीतर तमाम विधायक अपने अपने पक्ष रखेंगे तो हो सकता है कि विपक्ष भी सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा एक झलकियां देखने को मिला सदन के भीतर कि जिस तरह से जयराम महतो ने सीजेल का मुद्दा को उठा दिया है, कहीं नहीं कहीं ये विपक्ष का मामला है, क्योंकि विपक्ष सदन के भीतर अब तक तो कुछ नहीं बोली है, लेकिन जब सदन के भीतर विपक्ष के तमाम विधायक जा रहे थे तो सीजेल के समर्थन में कुछ बातें कह रहे थे। ऐसे में उम्मीद किया जा सकता है कि कल जब राज्यपाल संतोष गंगवार का अभिभाषण समाप्त होगा उसके बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो थोड़ा सा सदन के भीतर गहमा-गहमी नजर आ सकता है। लेकिन चलिए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि जब सदन की कार्रवाई खत्म हुई, तो जब सदन की कार्रवाई खत्म करने के बाद जब तमाम विधायक और मंत्री निकल रहे थे तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए। सदन की कार्रवाई देखिए, ये होना चाहिए सदन में सभी सदस्य को बात सुना जाए, इसीलिए सदन है। सदन में क्या, हर सदस्य अपना अपना इस प्रदेश का, अपना क्षेत्र का बात, जनता का हित का बात उसको कहने में अवसर मिले, यही है आज का जो चुना गया सर्वसम्मति से बधाई देता हूँ। इसी तरह यही लोकतंत्र का एक परिचय है। आखिरी के 2 दिनों के लिए बीजेपी की आसाम बैठक है, एजेंडे को लेकर कैसे सत्ता पक्ष को घेरना है, इस चीज को लेकर। देखिए, हम तो सबसे पहले आज भी बोल रहे हैं, आगे भी बोले हैं, जो जनादेश है उस जनादेश को सम्मान हम करता हूँ। आज जो सत्ता पक्ष को जो जनादेश मिला है वो भी काम करने दिया जाए। चलिए दादा, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव वो हम लोग 12 तारीख के बाद होगा। चले दादा नेता प्रतिपक्ष बन रहे हैं, बाबूलाल दे देती आवाज आया। जांच होना चाहिए, जिन लोगों ने लगाया वो पैसा कहाँ से आया, कौन पैसा दिया। सर कल अब कल आएगा, कल सरकार की परीक्षा घड़ी शुरू हो गई है। अभी तो नहीं है सरकार, नहीं अभी तो चल रहे हैं। सर पोस्टर पर बोल दे, पोस्टर पर एक बार सर पोस्टर हो गया यार, तब भी आपने अपने क्षेत्र की जो मांग है, प्रारंभिक जो मांग है उसको आपने रखा। बाबूलाल मरांडी जी भी बोले कि विपक्ष का जो सरकार को नहीं मालूम रहता, विपक्ष को मालूम रहता है। उसको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग बताएं कि विपक्ष का बात सुनना होगा। जो आपके कानों तक नहीं आता हम लोग उसको लाने का काम करेंगे। और आप खुद देख रहे हैं कि पूरा झारखंड में, पूरा थाना में भी, वहाँ पे भी हम विधानसभा के अंदर में भी बोले, थाना के बगल में ही डिपो बना है। झारखंड कहाँ जा रहा है इसको सोचना होगा। और अभी जो रिजल्ट आया है उस पे भी हम लोग बात रखे हैं लिखित रूप से, और कल भी हम लोग को मौका मिलेगा। अध्यक्ष जी आश्वासन दिए कि आज
सिर्फ शुभकामना देना था, लेकिन अपने क्षेत्र को बात को रखने का काम किया। और पूरा विधानसभा या पूरा झारखंड में बोलिए तो सबसे ज्यादा कोयला मेरे क्षेत्र में चल रहा 2 नंबर। और आप लोग भी थोड़ा मीडिया वाला से लोग से है, रोज वहाँ पे अरबों खरबों रुपया का खेल चल रहा है। और कौन कर रहा है नहीं कर रहा है उसको आप लोग उजागर कीजिए, हम यही आग्रह करेंगे। और पूरे झारखंड में आप चाहे रामगढ़ से लेकर चाहे बासा तक ये खेल जारी है। पूरा लोहा तांबा अबरक कोयला सभी का लूट जारी है। और बहुत सा और भी समस्या है जो झारखंड को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे बात किए। और कैमरून में भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के लगभग 45 लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो उन लोग को किसी तरह का अन्न का भी उपलब्ध नहीं हो रहा, सिर्फ पानी मिल रहा है। उन लोग को भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि उन लोग को जल्द से जल्द वतन हम लोग का देश वापस लाने का काम करें। और भी अनेक मुद्दा जो आप लोग से रूबरू होंगे। अभी हम लोग का शुरुआत है, पहले भी बोले कि हम लोग नया सदस्य आए हैं, बाबूलाल मरांडी भी बोले हैं और मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं कि नया सदस्य लोग को ज्यादा बोलने का मौका मिलेगा। और हमको उम्मीद भी है, आज शुभकामना देते हैं अध्यक्ष जी को कि नए लोगों को ज्यादा मौका दे। हम लोग लगातार 25 वर्षों से हम लोग राजनीतिक में सक्रिय रहे हैं, तो हम लोग को मालूम है कि जमीन में क्या हो रहा है। और ज्यादा कुछ अभी मीडिया से रूबरू नहीं होना चाहते हैं कि, लेकिन लगातार हम लोग रहेंगे आप लोग का साथ, सदन से लेकर सड़क तक। आप लोग जो जन मुद्दा है उसको में सहयोग कीजिएगा। उसमें के समर्थक कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव से पहले भी हल्के में लिए और चुनाव के बाद भी हल्के में ले रहे हैं। अभी दूसरा का हम बात नहीं करेंगे, दूसरा पार्टी दूसरा ने अपना पार्टी की सिर्फ बात करेंगे। कौन लूट रहे विधायक? आप लोग की पार्टी की दिक्कत तो उसी से पार्टी इसी से हम लोग का पार्टी का दिक्कत है। राजनीतिक में बोले ना, ऊँट कभी करवट बैठता है, कभी वो करवट बैठता है, 5 साल बाद फिर कोई करवट बैठेगा। वो राजनीतिक में कोई किसी का मतलब, ये तो राजा का शासन है कि किसी को व्यक्तिगत रूप से लिखा है। मेरा यहाँ पे 45 साल से एक ही परिवार का था, खत्म हुआ ना, ये सब चलते रहता है। और राजनीतिक है, जो काम अच्छा करेगा, जो या मुद्दा से लड़ेगा, कुछ हम लोग भी भटका हुआ था उसको हम लोग सुधार करेंगे। और बोले ना, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग का बात रखने का माननीय सुदेश महतो जी के नेतृत्व में बहुत जल्द हम लोग 3 महीना, अभी कल भी बोले कि 3 महीना तक अभी सरकार के पक्ष में हम लोग हैं और लगातार उनको अभी काम करने का मौका देंगे और उनका समर्थन में रहेंगे। और अभी स्वर सहमति से आप देख सकते हैं कि स्वर सहमति से सभी दल के लोग, जेडीयू, लोजपा, बीजेपी, आंसू, माले, तमाम लोग स्वर सहमति से उनको समर्थन दिए हैं और हम लोग भी दिए हैं। और सुदेश जी भी बोले हैं कि शुभकामना अच्छा से देना। और मैं इन्हीं बातों के साथ आप लोग के माध्यम से, लेकिन वो कह रहे हैं कि 2029 में आंसू साफ हो जाएगी, उनका दावा है। अभी दूसरा का बात करना ही नहीं है, साफ होगा कि क्या होगा अभी वो तो वो 2019 आने दीजिए, उसका बाद 2019 वो सुदेश जी बोलेंगे, हम तो मामूली से काज करेंगे। स्पीकर का आज चयन हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से और सब माननीय स्पीकर महोदय को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी सदस्यों का जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनकी बातों को रखने का अवसर देंगे। और जैसा कि हम लोग महसूस करते हैं कि हम लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, सरकार जवाब देने का प्रयास करती है, माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन समाधान कभी कभी नहीं निकल पाता। तो मुझे आशा और विश्वास है कि इस बार दूसरी पारी में पिछले बार के अनुभव से इस बार सदस्यों की जो समस्या है उसका निराकरण करने में माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी भूमिका निभाएंगे और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक ही तराजू में तौलेंगे। और मंत्री कोई भी हो, तैयारी करके आया है नहीं आया है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे और माननीय सदस्यों का जो प्रश्न है
अगर वो संतुष्ट सदस्य प्रश्न से जवाब से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है तो अध्यक्ष महोदय इंटरफेयर करके उसके संतुष्टि के लिए प्रयास करेंगे। स्पीकर का चयन तो हो गया, अब नेता प्रतिपक्ष कब चुने गए? देखिए वो पार्टी तय करेगी आने वाले समय। अभी तो तुरंत सत्र आहूति हुआ है और मुझे विश्वास है कि समय से पहले ये सभी निर्णय हो जाएंगे। सर, कोई नेता नहीं मिल पा रहा है? देखिए नेता की बात नहीं है, आज सभी चीज का एक प्रक्रिया है। पार्टी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी विधायक बैठेंगे, हमारे केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा और अभी संगठन का भी हमारा पर्व चल रहा है। संगठन, नेता प्रतिपक्ष सभी चीजों पर बहुत जल्दी निर्णय होगा। नवीन जी, सर्वसम्मति के साथ चलिए आज तो बधाई दे दी आप लोग। अब बधाई देना और बोलेंगे क्या आज? अब आज स्पीकर का चुनाव हो गया है, क्या देखिए आज सदन में जो देखने को मिला लोकतंत्र की खूबसूरती, इसी को कहा जाता है और वो देखने को सामने मिला कि माननीय अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी को पुनः अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है और पूरा सदन एक मत से, एक स्वर से उनको स्वीकार करते हुए सदन का अध्यक्ष उनको बनाया गया। मैं अपने तरफ से उनको बहुत बधाई देती हूँ और बहुत शुभकामना देती हूँ। जिस तरह से पिछले कार्यकाल बखूबी बहुत ही सामंजस्य बना के 5 साल का कार्यकाल पूरा किए हैं, उसी तरह से इस बार भी पूरा कार्यकाल बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरा करेंगे। मैम बधाई के साथ साथ सीजीएल का मुद्दा भी पिछले सदस्य उठा रहे लेकर इस बार बैठक हो रही है, क्या लगता है आपको नेता प्रतिपक्ष बनाने में इस बार कुछ देरी होगी? इस विषय में अभी तुरंत बोलना जल्दबाजी हो जाएगी, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। सबसे पहले तो हम माननीय अध्यक्ष महोदय को दोबारा चुने जाने के अवसर पे बहुत साधुवाद शुभकामना देते हैं। वो काफी सहज और सरल हैं। पिछले बार भी वो चुने गए थे सर्वसम्मति से, इस बार भी चुने गए हैं। बस हम इतना ही आग्रह करना चाहेंगे, अभी तो हमने मिल करके भी शुभकामना बधाई दी है और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि स्पीकर साहब को सबसे पहले, स्पीकर महोदय को विपक्ष, क्योंकि हम लोग कम संख्या में भी हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान विपक्ष को देने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष ही है जो कि जन समस्याओं को लेके या राजनीति की बात को यहाँ पर अच्छे ढंग से रख पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं सत्ता पक्ष तो अपनी बातों को रखेंगे, जो कमियां खामियां रहेंगी उससे बहुत कम ही रखेंगे, लेकिन जो कमियां हैं खामियां हैं उसे अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। इसलिए हम सबको ज्यादा संरक्षण की आवश्यकता है और हमारे वो कस्टोडियन है, तो हमें पूरा विश्वास है कि उनका हम लोगों को मार्गदर्शन भी मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा। उनके कस्टोडियन में हम लोग अच्छे से काम कर सकेंगे, सदन सुचारू रूप से चले, लंबा चले, जिससे कि सभी अपने क्षेत्र से चुन करके आए हुए और सभी नए जो आए हैं पहली बार चुन करके, उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। हम भी पूरे सहयोग करेंगे। आपने कहा सदन में संख्या कम है, कमजोर है, मतलब देखिए कम है लेकिन दम में कमी नहीं है, ये कमजोर आप नहीं आंकिएगा। संख्या बल जरूर कम है हमारी, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि जो जन समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, उसे विपक्ष ही अच्छे ढंग से रख सकता है। सत्ता पक्ष तो सब में हामी भरेगा, जो भी कमियां हैं उसे कौन बताएगा। इसलिए हम लोग मजबूती से रखेंगे। हम लोगों को स्पीकर महोदय का संरक्षण चाहिए
कि वो हमारी बातों को ज्यादा सुने, हमें ज्यादा समझ। कोई महिला विधायक नेता प्रतिपक्ष हो सकती है क्या? कोई महिला विधायक बन सकती है? ये चीज के सैतालीस मजदूर फंसे हैं, लेकिन आप लोग मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। 47 मजदूर का खबर हम माननीय मुख्यमंत्री से बात किए हैं और जल्द उस पर बात करके उन लोग को मुक्त करके यहाँ लाने का व्यवस्था किया जा रहा है। क्या इस पर आप लोग बातचीत हुई है? सीएम साहब से बातचीत हुई है, राज्य के मुखिया से बातचीत हुई है और जल्द उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या मुद्दा रहेगा सर इस बार? युवाओं को लेकर के क्या सोच रहे हैं आप? बिल्कुल, झारखंड में 3.5 साल में सर्वांगीण विकास हमारे राज्य के मुख्यमंत्री किया है, निरंतर इस राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जिसके चलते आज एक प्रचंड बहुमत हम सबको मिला है। और वही मुद्दा फिर आगे हम लोग विकास कैसे करेंगे, कैसे युवाओं को रोजगार देंगे, कैसे हर हाथ को रोजगार देने का काम करेंगे, हर खेत को पानी पहुंचाने का काम करेंगे, हर मजदूर को रोजगार देने का काम करेंगे, इस पर हम काम करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है, क्या कहना चाहते हैं? हम उनको यही से आपका चैनल के माध्यम से उसको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि 5 साल के दरमियान बेहतर ढंग से उन्होंने अपना अध्यक्ष का गरिमापूर्ण पद को निर्वाह किया है और सदन में पक्ष और विपक्ष को दोनों को संतुष्ट करने का काम किया है। सुरभि कहाँ है? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर माननीय स्पीकर साहब का चुनाव हुआ। सर्वसम्मति से सारे लोगों ने हाथ खड़े करके उनका समर्थन किया है। पक्ष विपक्ष के लोगों को मौका भी दिया गया। धन्यवाद लाने के लिए, शुभकामना देने के लिए सारे लोगों ने दिया और सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने भी अपने तरफ से माननीय सदस्यों को धन्यवाद उन्होंने दिया है। सारे लोगों ने कहा है कि नए जो भी आए हैं, जो विधायक चुनकर लगभग 21 विधायक नए हैं, बाकी पुराने हैं और बहुत अनुभवी विधायक भी गण वहाँ हैं, तो सबों का अनुभव का लाभ मिलेगा। सबों को उन्होंने आश्वस्त किया है माननीय स्पीकर साहब ने कि नए सदस्यों को ज्यादा मौका देंगे, जो भी मुद्दे लेकर आएंगे विधानसभा में उठाएंगे, उस बात पर अमल करने का कोशिश करेंगे, ये आश्वस्त किए। ठीक।